प्लाज्मा डोनेशन में हम लोगों ने 110 लोगों का अभी तक मैसेज हम लोगों ने सोशल साइट्स पे के माध्यम से, अपने सर्किल के माध्यम से डाला, जिसमें कल तक 31 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया, एम्स, पारस और IGMS मिला के। इसमें 31 लोगों ने, और ये लगभग 62 लोगों के काम में आया। लॉकडाउन समाप्त होते ही उन 38 बच्चों का हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इनको वेलोर भेजेंगे, और उसमें जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री कोष से और मुख्यमंत्री कोष से जो 3-3 लाख की रकम है वो, प्लस हमारे समाज में तो वैसे बहुत लोग रहते हैं, लेकिन इस समाज के बीच भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों की अक्सर मदद करते हैं, हर समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अपने चेहरे को किसी के सामने नहीं लाते हैं। ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ हैं मुकेश जी। सबसे पहले हम आपको बताएं मुकेश जी के बारे में कि इनका माँ वैष्णो देवी सेवा समिति चलता है, जिसके द्वारा ये हर लोगों की मदद करते हैं। मदद की अगर बात करी जाए तो चाहे ब्लड डोनेशन से हो या तमाम उन सामाजिक समस्याओं में ये खड़े रहते हैं। सबसे पहले हम आपको मुकेश जी से मिलवाएंगे। मुकेश जी, HS बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुकेश जी, ये बताइए माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग 2009 में तीन दोस्त मिल के बैठे हुए थे। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई हम लोग बिजनेस तो करते हैं, बिजनेस के अलावा जो रविवार का दिन है उसमें हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिले। तो उसी समय हम लोगों ने 3 दोस्तों ने मिलकर माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के नाम से संगठन बनाया, और उसको फिर हम लोग उसके जरिए सेवा कार्य शुरू किया। इस मुहिम की शुरुआत आपने कब से की थी और क्या आपके दिल और दिमाग में आया था उस पर? 1991 में माँ को लेके मुझे वेल्लोर जाना पड़ा था, और वेल्लोर में CMCH वेल्लोर में माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था। बगल माँ का जहाँ ऑपरेशन चल रहा था उसके बगल में ब्लड बैंक था। उस ब्लड बैंक में हम लोग देखते थे कि मतलब रोज़ ब्लड की कमी की वजह से कई लोग की मौत होती थी। तो वहीं से हम लोगों को लग रहा था कि ब्लड के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, और पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर मरीज़ वहाँ जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वहीं से उनको इतना दूर आने का ज़रूरत क्या है, वो यहीं अगर बिहार में हम लोग ऐसी फैसिलिटी दें ताकि इनको इतना दूर नहीं आना पड़े। तो ये सब दिमाग में चल रहा था। चूँकि 1.5 महीने का पीरियड था। फिर जब हम लोग ब्लड बैंक के आसपास रहते थे तो हम लोग जिस धर्मशाला में रहते थे, शांति भवन उसका नाम था, जहाँ से हम लोग सब्जी लेते थे, किराना लेते थे। उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ था, जहाँ भी हम लोग बैठते थे तो वहाँ हम लोग डिस्कशन करते थे कि देखो ना, आज ये जमशेदपुर से आदमी आया हुआ है, इसको ब्लड की ज़रूरत है। तो जो पेशेंट के अटेंडेंट होते थे, हम लोग आपस में मिलजुल कर अवेयरनेस क्रिएट करके वहाँ डोनेशन करके हम लोग लोगों की ज़रूरत को पूरा करते थे, माँ को भी देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ आने के बाद हम चुपचाप एक कमिटमेंट किए थे कि भाई जब माँ अगर बच गई, बहुत मेजर रोग था उस समय, बच गई वो, तो हम हर 3 महीने नहीं, साल में 3 बार ज़रूर रक्तदान करेंगे। तो हम चुपचाप PMCH, मेरे दुकान के बगल में है, PMCH जाते थे और वहाँ ब्लड डोनेट कर देते। इस संगठन की शुरुआत 3 लोगों से हुई थी, अब कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ? अभी लगभग 300 लोग आधिकारिक रूप से जुड़े हुए हैं, और पूरे देश में कई संगठनों को मिलाकर हम लोग पूरा संयुक्त सामूहिक प्रयास से 50,000 लोगों के आसपास का समूह बना हुआ है। कोविड को लेकर किस तरह की परेशानियां सामने आ रही है? आपके पास कॉल भी हमेशा आते रहते होंगे, प्लाज्मा की बात करिए, ब्लड की बात करिए, किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं आप? धीरज जी, हम लोगों को ईश्वर ने ब्लैंक चेक के रूप में भेजा। आपके कर्म ही आपको उसमें अमाउंट के रूप में भरे जाएंगे, और आप जानते हैं कि अगर ईश्वर ने आपको ब्लैंक चेक के रूप में भेजा तो आपको क्या करना है। इस कोविड के कोरोना काल में अगर आपके पास कोई बहुत आदमी उम्मीद के साथ अगर आपको फ़ोन कर रहा है, तो उस उम्मीद पर अगर 1% भी आप खड़ा उतर गए तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। कोविड में हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की कि कोविड में जितने लोग एक्सपायर कर रहे थे, जिनका अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रहा था, परिवार के लोग हाजिर नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने डे 1 से, हम लोग 7 अप्रैल से उन सभी लोगों को चिन्हित कर रहे थे कि जिनको अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रही थी, उनको हम लोग घाट पे उनकी बॉडी भेज के, उन परिवार वाले नहीं छोड़ रहे थे, अंतिम संस्कार का सारा कार्यक्रम करवा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ डॉक्टरों से बात करके ऑनलाइन उनको डिस्कशन करवा रहे हैं। अभी कोविड में थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसकी तरफ पूरे बिहार में किसी को कुछ नहीं पता था। हर 15 दिन में इन बच्चों को, जिस तरह हम लोग को रोज़ खाना की ज़रूरत होती है, इनको हर 15 दिन में खून की ज़रूरत होती है इन बच्चों को। इस तरह के लगभग 4,000 बच्चे हैं। इन बच्चों को हम लोगों ने राशन भेजा क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके बाद आप लोग के माध्यम से आज की तारीख में थैलेसीमिया
को सब लोग जान गए हैं और इन बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड की उपलब्धता, जितने बच्चे हम तक संपर्क कर रहे हैं हम लोगों तक आ रहे हैं और पूरे बिहार के लोग आपस में मिलजुल कर उनको ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली ICMR ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भी हम लोग कोविड का इलाज करेंगे। तो अभी हम लोग पूरे दिलो जान से हम लोग पिछले 1.5 महीने से प्लाज्मा की व्यवस्था करने में हम लोग कर रहे हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनर खोज रहे हैं जो कोविड रिकवर हुए हैं और जिनके माध्यम से प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट को दिया जा रहा है और उसके माध्यम से लोग दूसरी ज़िंदगी पा रहे हैं। एक सवाल है मुकेश जी, अभी तक आपके अनुमान से कितने लोगों की आपने मदद कर चुकी है? जैसे अभी जो प्लाज्मा डोनेशन का जो प्लाज्मा डोनेशन में हम लोगों ने 110 लोगों का अभी तक मैसेज हम लोगों ने सोशल साइट्स पे के माध्यम से अपने सर्किल के माध्यम से डाला, जिसमें कल तक 31 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया, एम्स, पारस और IGMS मिला के। इसमें 31 लोगों ने, और ये लगभग 62 लोगों के काम में आया। एक यूनिट से 2 लोगों को प्लाज्मा मिलता है और किसी किसी केस में एक यूनिट से 2 जो प्लाज्मा मिलता है वो दोनों पेशेंट को चढ़ता है। ये बताइए आगे की क्या मुहिम है, आप आगे की आपने क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए आपकी? आगे बस इस साल 51 शादी का कार्यक्रम हम लोग को अनफॉर्चुनेटली स्थगित करना पड़ा है। उसकी जगह भगवान ने हम लोगों को दूसरे काम को सौंप दिया है। अभी थैलीसीमिया के हम लोग बिहार में पहली बार थैलीसीमिया जो बीमारी है, इसमें जो फादर मदर की गलती से इस तरह के बच्चे आते हैं, 2 माइनर थैलीसीमिया की शादी से इस तरह के बच्चे धरती पे आते हैं जिनमें ब्लड बनाने का जो जीन होता नहीं डेवलप होता, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। 23 फरवरी को बिहार का पहला HLA कैंप किए थे। पंकज उदास जी की संस्था निःशुल्क आई थी यहाँ पे, उनके माध्यम से हम लोगों ने 38 बच्चों को चिन्हित किया है। कल ही 38 बच्चों का लिस्ट आया है। अभी लॉकडाउन समाप्त होते ही उन 38 बच्चों का हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इनको वेलोर भेजेंगे और उसमें जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री कोष से और मुख्यमंत्री कोष से जो 3-3 लाख की रकम है वो, प्लस हम लोगों के आग्रह पर कोल इंडिया ने 10 लाख की रकम जो 31 मार्च तक दे रहे थे वो भी बढ़वा दिए हैं। 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है ये फंड। इन 38 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इनको आम बच्चों की तरह ज़िंदगी देने का ये अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग के हिस्से है। समय के साथ साथ लोग भी आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। जब आप निस्वार्थ रूप से काम करते हैं तो कारवां ऐसे ही बनता है। आज की तारीख में हम लोगों ने पटना शहर के बीच में एक जगह खरीदा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है, जिसके बदौलत ये जगह हम लोग 2021 में हम लोग एक मॉडल, अत्याधुनिक नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक को लोग समझते हैं कि कमाने का जरिया, ये मॉडल ब्लड बैंक देश हित में हम लोग समाज को समर्पित करेंगे, जो एक मिसाल कायम करेगा कि ब्लड बैंक ऐसा भी ब्लड बैंक है बिहार में जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। ये थे हमारे साथ मुकेश जी, जिनके काम को और जिनके जज्बे को HS बिहार सलाम करता है। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।